जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्द आप सभी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। तो आज हम लोग मिसिंग नंबर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस क्वेश्चन में मैराथन के हिसाब से आप देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी 1 से 40 क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो पूरा देखें और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को, आप क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखेंगे 5 को, तो 5 का यहां पर क्यूब किया गया है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो अपने आप लगाएं। और उसके बाद 8 का दोस्तों स्क्वायर किया गया 64। अगर आप देखेंगे तो 6 2 8 और 1 9 179 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 7 का कर दें क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे 343 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर 9 9 81, 4 8 4 12 4 424 राइट आंसर विकल्प उत्तर डी में है। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप लगाना चाहें जरूर लगाएं। सीधे सिंपल क्या करें, वीडियो को रोक लें उसके बाद लगाएं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें तो कुछ नहीं, 3 है, 6 है, 9 है। ठीक है, यहां पर आ जाओ 21 24 और फिर ये 27। इसको 1 को 27 करते हैं, यानी कि 3 3 का अंतर है। ये आपका 18 है और ये आपका 15 है। तो जाहिर सी बात इसमें 3 माइनस कर दिया और कुछ नहीं। तो अब की बार क्या होगा, 12 होगा। तो 12 पर क्या आ जाएगा हम सभी को पता होगा। तो 12 पर क्या आ जाएगा, ये ला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर दिया और कुछ नहीं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 8 और फिर आपका दिया है कितना है 440। तो देखो क्या करेंगे, 11 और 8 की अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 11 गुणे 8 करवाता हूं तो 11 × 88 होता। ठीक है, 88 आ गया। ठीक है, अब सर क्या करना है, अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं 5 से, तो 88 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो मेरे हिसाब से इतनी आएगा भाई। 88 की 5 से मल्टीप्लाई होगी कि ना, 1 मिनट यार, हाँ 5 से मल्टीप्लाई करवा दो 5 से। तो 5 से 5 40 का जीरो वहाँ से लगा, 4 5 40 4 44। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप इसको देखें 7 को 14 से 64 98। ठीक है, ये 14 से 64 98 और 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, 8 5 40 का जीरो और 5 9 45 45 4 49। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 490। समझ गए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए कह रहा है 9 12 फिर 3 है 12 13, जो भी हो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखियो इसको आप कैसे कर सकते हैं, आपको थोड़ा दिमाग चलाना है इस क्वेश्चन में। देखो अगर आप पकड़ेंगे भाई यहाँ पर क्या 26 को, 26 में से 17 अगर आप माइनस करें तो कितना बचेगा। तो आप कहेंगे 26 में से 17 जाएगा तो भाई 26 माइनस 17, तो मेरे पास कितना बचेगा भाई, बचा 9। अगर 9 को मैं 3 से भाग कर देता तो मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, अगर मैं 50 माइनस 14 करता हूं तो मेरे पास आएगा भाई ये 14 आएगा, ये कितना बचेगा, तो 14 माइनस करोगे 36। 36 में से अगर मैं 3 से भाग कर देता हूं 12। ठीक है, तो सिंपल यानी कि 9 से भाग देने पर आपका भाई 12 जितने घट के आ जाए, तो मेरे क्या मान लिया कि 12 है भाई। यक्स यहाँ बड़ा होगा तो यक्स माइनस 12 बटे आपका 3 करेंगे और बराबर में आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 3 27, 27 और 12 कितना हो जाएगा, तो 27 और 12 आपका सीधा आ जाएगा ये आपका 39। राइट आंसर क्या आ जाएगा 27 12 39, ऑप्शन नंबर ए। आप 39 रखें यहाँ पर, देख लें 39 माइनस 12 करेंगे आपका आ जाएगा 18। नहीं 18 कैसे आएगा भाई, 3 से करोगे ना तो ये 27 बनेगा और 9 3 27। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। अगला ये लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। देखिए 49 11 क्वेश्चन नंबर 8 6 12 है। क्वेश्चन नंबर 5वां आप सभी को दिया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो सिंपल उन्होंने क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले किसको पकड़ें, 6 को देखें भाई, 6 दूनी 12। ठीक है, और 29 दूना 58। ऐसे ऐसे मतलब ही नहीं भाई साहब। देखो 6 दूनी 12, ठीक है, 29 दूना 58, ऊपर से मतलब नहीं तो 11 दूनी 22। ऊपर वाली संख्या से मतलब ही नहीं है, ऊपर वाली संख्या से मतलब नहीं। 29 दूना 58 आ गया। ठीक है, 11 दूनी 22 क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 6 है, 13 27 क्वेश्चन मार्क 4 11 31। राइट आंसर क्या होगा। देखो अगर आप इसको समझें भाई, इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप 6 वाले क्वेश्चन 3 और 3 की मल्टीप्लाई आप 2 से करवा लें तो 3 दूनी 6, मतलब 3 सी मल्टीप्लाई आप 2 से क्यों करवाया, 3 से कम है। ठीक, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवाया तो ये बना 6, और 6 में प्लस का अगर आपने 3 में 1 जोड़कर 7 जोड़ दे, मतलब 3 और प्लस 4 कर दे। क्या है ये, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा, यहाँ इनको जोड़कर 13 लाया गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से 6 देखें और यहाँ पर आपका कितना देखें 7 देखें तो आपका ये 13 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 13, तो ये आपका आ गया 13। ठीक है, अगर आप 4 देखें और 4 की मल्टीप्लाई 1 कम 3 से करवा दे
तो 4 तियाँ 12 और 12 और प्लस वही 4 और 11, तो 11 4 15 ये और 15 12 27। ठीक है, समझ गए सर। यहाँ पर 6 की पकड़ गुणा करवाई और 6 से 1 कम 5, 5 की गुणा करवा दो, ये बन गया 30 30। अब जोड़ कितना करोगे, जोड़ आप करेंगे 31 और प्लस 6, 31 प्लस 6, तो ये कितना बनेगा, 31 6 कितना बन गया भाई, 31 6 बन गया 37। तो 30 पहले से, तो 7 67, ऑप्शन नंबर बी 67 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे उम्मीद है। क्या किया है सर, इसकी गुणा एक किससे कम कर में करवाई और उसके बाद इन दोनों को दिया जोड़, आंसर आ गया। अगला ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 7 8 4 7 4 है 407, 8 2 520, 9 क्वेश्चन मार्क 776, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 का आप क्यूब करें तो 7 का क्यूब 343, आपको अपने आप लग रहा है इतनी बड़ी संख्या है, और 4 का 64, इन सबको जोड़ दो, सिंपल 4 3 7 6 4 10 3 1 4, बस हो गया। आइए अब देखो ये 776 है, तो 776 ये देखो 9 नमा कितना होता है, 9 नमा 81, 9 का स्क्वायर कितना 700, 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 729, 9 का क्यूब कितना होगा 729, और 729 को 756 से 2 घटा तो आप देखेंगे 16, 9 6 15, 9 7 16, ठीक है। ये बचा 4 में से 2 गया 27, अब 27 से किसका क्यूब, आप कहें 3 3 होती है 27, 3 का क्यूब, तो राइट आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 27 रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ गया है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, मतलब क्यूब सिर्फ जोड़ा गया और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर आप 16 और 13 को गुणा करवाते हैं, ठीक है, अपने आप वीडियो को जरूर रोकें, अपने आप क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट दोस्तों जरूर करें। अगर आप 16 और 13 की गुणा करवाते हैं तो 16 और 13 नहीं जोड़ो इनके यार, गुणा करवा दो ज़्यादा आ जाएगा। 16 और 13 अगर आप जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 9 2 29 और 29 दूना 58, बहुत ईजी है यार, 29 दूना 58 आ गया, बस सिंपल करना है। अब देखो आपको क्या है, 18 4 कितना हो जाए 22 और 22 दूना 44, 44 इस क्वेश्चन का भाई, 18 4 जोड़ा और 2 गुना कर दिया, 44 आ गया। राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है 44। ठीक है, अगला आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई क्या होगा, तो देखो आपको लाना है 17 से आपको 62 बनाना है, तो देखो 17, ठीक है, अगर मैं 17 को 2 से गुणा करवाऊँ, 17 दुनी आप क्या 34 आ गया, ठीक है। 34 में अगर मैं 28 जोड़ देता हूँ भाई, 34 आ गया, 17 दुनी 34 आ गया, ठीक। और 34 में अगर मैं 28 को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 8 4 12 का 2 3 4 सॉरी 3 2 5 1 6 62 आ गया, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर सीधे क्या करना है आपको, 62 अब आया है, तो देखो किसकी गुणा करवा दो, अब इसकी तो गुणा होगी तभी तो भाई 74 बनेगा, यानी कि 2x करवाया भाई, 2x मैंने यहाँ पर माना तो x की 2 से गुणा 2x हो गया, और 2x में जोड़ा कितना, तो आप कहेंगे 2x में 44 जोड़ दिया तो मेरे हिसाब से आंसर कितना आ गया 74। अब 44 में जाएगा 0 या बचाएगा 30, तो x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका 15 आ गया। तो अगर आप 15 रखेंगे, 15 दूनी 30 और 44 74 आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसानी से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इजी क्वेश्चन है, ये आपका 25 है, ये आपका 36 है, ठीक है। तो आप देखेंगे 25 36 आप 49, तो देखो 25 और 49 से 100 आप 44 बनाए, इधर वाला ज़्यादा बनेगा। तो देखो 25 ये किसका क्यूब होता है, आप कहेंगे 5 का, और ये किसका होता है 7 का। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 बनेंगे, और ये इसका स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर, समझ गए बिल्कुल। 25 49 44, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 36 का 6 है, 64 ये 8 का है, और 8 से 14 को जोड़ देंगे तो ये 14 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये 11 का है, ये 15 का है, दोनों को जोड़ दो, 15 11 कितना हो जाएगा, एक मिनट यार, 26 और 26 का स्क्वायर आप सभी को रटा हुआ 676, 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 676, राइट आंसर कितना है 676। आओ अगले पर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 14 फिर 10, देखो अगर आप 14 है, 14 की 2 गुना करवाएंगे 28, 28 में 10 ऐड कर देंगे, आपका कितना बचेगा 38, ठीक है। 15 दूनी 30 और 20 50, ठीक है। 16 दूनी 32 और 30 कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 32 30 62, ऑप्शन नंबर डी। अगला ये लीजिए 125 5 3, ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन है। क्या किया, देखो 5 का जो क्यूब कर दिया, ये 3 है, यानी कि क्या कर दिया है 5 का क्यूब कर दिया है इन्होंने, 3 है तो 5 का क्यूब कर दिया, जब 5 का क्यूब आ गया तो 125 आ गया। ये देखो 11 का स्क्वायर कर दिया, तो आप कहेंगे 7 का 128 से क्या 7 7 49, 49 7 का क्यूब तो ये होता, अच्छा यहाँ पर रखोगे जिसकी गुणा 7 में आ, तो क्या कर सकते हैं, तो आप सभी को लग रहा होगा अगर मैं 2 लिख लूँ, 2 की गुणा 7 में करवा दोगे तो 128 आएगा, तो राइट आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 की घात आ जाएगी ना 7, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, 10 20 40 से 5 10, इसमें इस तरीके से होगा। देखो भाई क्या होगा, देखो अगर आप देखेंगे भाई 5 को पकड़ो, 5 को, तो 5 दूने 10
बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ठीक है। तो 10 दूनी 20 और 20 दूना 40, ठीक है। 10 दूनी 20, 20 दूना 40, तो ऐसे इसमें पकड़ लो भाई। 40 दूना 80 आ जाएगा, 80 ये रहा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 10 दूनी 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80, इनके बीच वालों का चक्कर ही नहीं है। और करना चाहो मतलब ऐसे 5 दूनी 10 किया, 10 दूनी 20 आया, 20 दूना 40, ऐसे भी आप कर सकते हैं, फिर उसका 2 गुना। तो आप लोग समझ गए। अगला ये लीजिए, ये देखिए 5 17 61 बन रहा है, 6 21 75, 8 है क्वेश्चन नंबर 103। बताइए राइट आंसर क्या हो 14 का। देखो 61 कैसे बना सकते हैं, तो 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 2 से, तो यहाँ पर मेरे पास मिलेगा 10, और मैं अगर 17 की मल्टीप्लाई करवा दूं 3 से, तो 17 3 51, 51 से 61 बन गया, बिल्कुल। उसी तरीके से 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16, तो 16 तो मुझे पास बन गया। प्लस में मैं अगर यक्स मान लूँ तो गुणा करवानी पड़ेगी 3x बराबर में कितना है 103। 103 से 16 जाएगा, घट जाएगा, तो ये आपका 13, 7 6 13, ये बचा 9, 9 में से 1 गया तो बचा 8, 87, 3 से काटोगे 27 3 81, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 बचा 3 9 27, 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में दिया गया, ठीक है। 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर बी में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रहा 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। बताइए 11 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क 27 104, 4 है, 60 है, 200 160। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर आप देखेंगे इसको भाई क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप 11 तो देखेंगे 11 तियाँ 33 और 27, तो आप क्या देखेंगे 60 बन गया, बिल्कुल सही यार। 33 तियाँ 99 और प्लस में 101, तो 200 बन गया, बिल्कुल सही। तो 3 भाई 3, हाँ 3x, क्योंकि 3 की गुणा होगी x, और प्लस 4 बराबर कितना है 160, 160, यानी कि 4 अगर इसमें से घटेगा 160 में से, तो आपका कितना बचेगा 4 घटेगा ना 156। तो इसको काटोगे 3 से, 3 तियाँ 3 5 15, 3 दूनी 6, 52। राइट आंसर होगा बी, 52 बनेगा भाई, 52। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है भाई, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, देखो अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे होंगे तो क्या देखेंगे, ये मुझे 3, अगर मैं इसको 60 को लूँ तो 3 4 5, ये मुझे 888 लिख रहा है। 7 24 25 ये भी 53 है, और 12 35 37 शायद होता, हाँ 35 यहाँ पर आए, ये 888 होते हैं, 888, तो 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप इसको 888 ना समझ में आए तो मैं आपको सिंपल बता दूं, देखो 9 का स्क्वायर करेंगे आपको 81 बनेगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे आपका 144 बनेगा, 144। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 225 आएगा, जो कि 15 का स्क्वायर है। यहाँ आपने अगर त्रिकोण ये वाला त्रिभुज पढ़ा होगा समकोण वाला, तो उसमें 888 आते हैं, 12 35 37, 7 12 24, 8 15 27, ठीक है, 3 4 5 ये होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लो, ये बताइए भाई 9 8 43, 10 12 54, 13 14, क्वेश्चन नंबर बताइए क्वेश्चन नंबर 17। देखो 9 और 8 को पकड़ो, तो अगर आप 9 और 8 को पकड़े हैं तो इनका योग करेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है 17 हो गया। 17 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दो, 17 दूनी 34। अब कितना ऐड करें, तो आप कहेंगे 34 में ये 7 3 34 6 3 9, 9 और ऐड कर दो तो आपका कितना आ गया 43 आ गया, ठीक है। तो सिंपल है, अब की बार क्या कर दो, इसमें यही कर दो, क्वेश्चन नंबर 17 है, 9 ऐड किया है ना भैया, इसमें भी यही कर दो। अब 9 क्यों ऐड किया है, क्योंकि आपको 9 यहाँ पर दिया गया था, तभी तो 9 ऐड किया, ठीक है। तो अब की बार ये इसका या 8 का कोई काम नहीं आया। अच्छा 9 8 17 जोड़ा, ठीक है 9 8 17 जोड़ा था। तो इसी तरीके से 13 में आ जाओ, 13 13 प्लस 14 कितना करोगे 27, ठीक है 27 हुआ। 27, अब 27 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, तो 27 दूना 54, ठीक है। और 54 में 13 2 ऐड कर दे, तो 13 ऐड कर दो, तो 7 8 87 यार क्या, अच्छा 6 आएगा, 5 1 6, 5 1 6 67, ऑप्शन बी। ये लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है 14 11 180, 12 17 234, 15 16 क्वेश्चन मार्क। 18 का देखो 18, तो आप देखेंगे 14 11, तो अगर मैं 14 और 11 की मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 14 और 11 की पहली मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपका बनेगा 4 1 5 1 54, 154, ठीक है 154 बना, ठीक है। 154 में आप इन सबको जोड़ दो, तो ये कितना, इन सबको जोड़ो तो कितना बनेगा 154, चाहे ये बनेगा 5 4 1 5, अच्छा ये तो है, और 2 25, ठीक है। इनको जोड़ो 5 9 और 7 और 1, यानी कि प्लस का बन एक बार और होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए 15 गुणे का 16,
तो 15 छक्का 90 का जीरो हासिल लगा दो, 15 एकन 15 और 9 24, ठीक है। और फिर क्या 16 15 15 15 16 दूनी 32 और जोड़ दो, क्योंकि 2 जोड़ना है ना, इनका जोड़ और 32, तो आपका 2 7 272 है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। अपने आप जरूर दोस्तों लगाएं, मैं फिर से कराऊँ, अपने आप जरूर लगाएं, बताएं इसको, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो इजी है। 19 को आप पकड़ें, ठीक है, 19 को पकड़ें, ये इसमें इधर उधर वाले हैं, ठीक है। 19 को पकड़ें, तो अगर आप 19 को देख रहे हैं तो 19 की मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, 19 दूना 38 हो गया, 38, और 38 में से अगर मैं 12 माइनस कर देता हूँ 26 मिल गया, बिल्कुल सही। तो उसी तरीके से इसको पकड़ लो भाई, 16 लो, 16 नहीं 19 लिया है तो ना, हाँ, तो 2x होगा, क्योंकि ये x मानोगे 2x हो गया, और 2x में से माइनस अगर आप करेंगे 16 तो मेरे पास बनेगा 32, और 32 16 कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, ठीक है। और x बराबर कितना आ जाएगा 24, तो x बराबर कितना आ गया 24, ऑप्शन नंबर ए 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 24, क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 24 होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। कितना समय हुआ है, 15 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद है 30 मिनट में हम लोग 40 क्वेश्चन कर डालेंगे। 20 का राइट आंसर बताइए। ये बहुत ईजी है, 13 17 30 है, बस 13 और 17 को क्या कर दिया गया, 30 कर दिया, और कुछ नहीं है। 26 और 16 42 होता, तो इसलिए आपको 15 39 और 15 जोड़ना है, तो 5 9 5 14 4 3 3 2 5 54, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सिर्फ जोड़ करना था और कुछ नहीं। अगला लो, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए बुक में रखे हैं। ये देखिए 15 16 62, बताइए राइट आंसर क्या है। देखो सिर्फ इनको 15 और 16 को आप जोड़ें, तो 15 16 को जोड़ेंगे 31 आ जाएगा, ठीक है। 31 का 2 गुना कर दिया, आपका 62 आ गया, ठीक है। तो ये 33 और 19 को जोड़ दो, 9 3 12 9 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 52, 52 दूना करोगे तो ये आ जाएगा 104, ऑप्शन ए 52 दूना 104, ठीक है। सिर्फ इन दोनों को जोड़ना था और 2 गुना कर देना था। अगला ये लो 57 28 39, ये दिए गए हैं सब, बताइए राइट आंसर क्या। देखो 57 को अगर 28 से आप माइनस कर देंगे तो आपको 29 मिल जाएगा, सिंपल है। 57 माइनस 58 वो 28 29 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर यह मान लो, तो कितना 58 में से माइनस करें 33 आ जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। सिर्फ मतलब 57 माइनस 58 बराबर 29, ठीक है, समझ गए। अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। ये 81 है, 3 है, 54 है, मैं आपको बता देता, 81 3 54 33 6 11, ये आपका 56 है, ये आपका 56 है, हाँ हाँ ये 56 है, और फिर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, देखो कुछ नहीं है, 54 को पकड़ो, 54 को पकड़ो, 3 से गुणा करवा दो, तो 54 गुणे का 3, यहाँ वाले देखो ये 54 है, ठीक है, 54 गुणे का 3, और कितना आएगा 12 5 3 15 16 162 आया, इसका 2 गुना कर दो 81 आ गया, लो फट्टा से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको यक्स को पकड़ो, तो यक्स को पकड़ोगे, इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से, 3x बटे में भाग करोगे किससे भाई, यहाँ पर कितना था 2 से, अच्छा अब की बार 2 3 से गुना अब की बार 4 से होगी ना, क्योंकि 4 है, हाँ तो 4x बटे का 2 बराबर में कितना आ जाएगा 56, तो यानी कि 2 से काटोगे, 2 पर 2 से काटोगे, ये 56 है ना, 28 आ जाएगा भाई, 28 राइट आंसर है, विकल्प उत्तर बी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये तो मतलब इतना तो कर ही लेते, मैं फिर से बता देता हूँ भाई, कुछ नहीं है। देखो इन्होंने क्या किया, 4 1 से गुणा करोगे, 2 से काटोगे 2 आएगा, और इधर रखना क्या आपको 56 रखना है, तो 56, तो यहाँ से 2 से काटोगे आ जाएगा 28, तो ये सफरा कितना आ गया 28, ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। बताइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है क्यूब किसका है, तो आप क्या बोलेंगे, ये किसका क्यूब है, तो आप सिंपल बोलेंगे कि ये जो आपका क्यूब है, ये वाला देखिए किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे ये जो क्यूब है ये आपका है 4 4 16 64 4 का, और ये किसका है, तो आप कहेंगे 3 का। बस 4 गुणे 3 की मल्टीप्लाई करवा दो, देखो 12 आ गया, सिंपल 12 आ गया, 12, ठीक है। बस क्या है, ये देखो 12 का क्यूब, 12 नहीं 8 का क्यूब है, और ये किसका है, ये 7 का, तो 8 7 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। यार 56 है भी ना, 216 56 ही क्या होता है, यार 6 का होता है, मैं 8 का कर रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे, 6 का, 8 नहीं 64 तो ज़्यादा हो जाए, 6 छंग 36 का 216, ये 7 का होता है, 7 छंग 42 राइट आंसर विकल्प उत्तर सी में दिया, ठीक है। मतलब ये देखना है क्यूब किसके हैं, और उसके बाद गुणा करवानी है आंसर, ये 8 का 512 होता है, ठीक है, और ये आपका 5 का है, ठीक है। अगला ये लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो 7 है और 7 इधर क्यूब है, यानी कि ये 7 का क्यूब दिया है, 7 का क्यूब कर दिया, आपको 343 मिल गया, ठीक है। तो सिंपल 5 है, 5 की घात 4 कर दो, तो कितना आ जाए 625, 625 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, समझ गए। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन अभी आया था एक, आपने देखा होगा। आइए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो भाई 18 27
कितना होगा। तो अगर आप देखेंगे ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप देखोगे 18 और 27 को ऐड कर दो तो 18 27 कितना होगा, 8 7 15 5, ये 45 होगा कितने गुना, और 9 का 5 गुना है, 9 का 5 गुना है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको जोड़ो तो 9 6 15 5, ठीक है। हासिल कितना है 1, 7 4 11 12, 125। ये किसका 5 गुना है, तो आप कहेंगे 25 का 5 गुना है, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चन हो सकता है, आप ये कह सकते हैं, और जटिल भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो योग गुणा होगा, मतलब जो इन दोनों का योग होगा वो ऊपर वाली संख्या के 5 गुने के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने कर लिया, 25 25 125 आया। उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। कह रहा 10 12 160, 13 11 185, 17 क्वेश्चन मार्क 235। राइट आंसर क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। 10 दशमलव 100, देखो 10 का ले, 10 का पकड़ो, 10 को, तो 10 दशमलव 100 करेंगे और 100 में, और 12 पंचे 60। देखो 10 की गुणा करवाई आपने 10 में, तो 10 में कितना हो गया 100, और 100 बराबर प्लस में का 12, और 12 की गुणा करवा दी 5 में, तो ये 60 बन गया। तो आपका आंसर आ गया 160। तो इसी तरीके से आपको इधर पकड़ना है, और इधर किसको पकड़ेंगे, इधर आप सीधे सीधे पकड़ो 17 को, 17 की मल्टीप्लाई करवा दो 10 से, ठीक है। तो 17 दशमलव 170 आ गया। अब कितना लाएं कि 235 आ जाए, तो 17 दशमलव तो 170 आ गया। तो जाहिर सी बात है 13 बचेगा, और 5 से गुणा करवाओगे तो 65 ना, तो 13 की गुणा करवा दो 5 से, तो 13 पचे 65, ये बन गया। तो राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आप जोड़ लो 65 और 170, बनेगा 235 ना, बनेगा बिल्कुल बनेगा भाई। 1 मिनट यार, 170 है यहाँ, तो 5 3 और 2 235, ठीक है, समझ गए। तो 13 राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो सिंपल है, 13 नामा 117, ठीक है। तो 22 37 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 154, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ है 12 11 की गुणा 132 होती है, सिर्फ इसमें गुणा है। 19 का है तो 19 का सरल होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो बहुत इंपॉर्टेंट। 13 की गुणा 3 से करवा दो, 39 आ गया, और 39 आ गया। तो किसकी करवाएं 66 आ जाए, तो आप कहेंगे 11 की गुणा 66 से करवा दो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिर्फ गुणा है और कुछ नहीं है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, ये क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, तो देखो बहुत ईजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। ये 17 है, और 17 में 7 जो है, 7 का स्क्वायर कर दिया इन्होंने। 7 का स्क्वायर कितना कर दिया 49, ठीक है। जोड़ दो 9 7 6 4 5 6 66, समझ गए, ठीक है। आओ 13 को पकड़ा और 5 की गुणा 25 कर दी, तो 5 3 8 3 38 आ गया। राइट आंसर डी। अगले 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो 5 की गुणा करवा दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 7 जोड़ोगे कितना आ गया 32। 6 का स्क्वायर कर दो 36, 36 में कितना जोड़ो 42 आ जाए, तो आप कहेंगे 36 4 2 6, 36 6 42, तो 6 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, ठीक है। 36 से 42 होता कि नहीं होता इस वाले में, देखो तो राइट आंसर कितना आ गया 6। अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। तो 12 और इसको जोड़ेंगे, 12 और 28 को, 12 28 को जोड़ोगे, 12 प्लस 28 कितना आएगा 40 आ गया, और भागा कर दो 2, तो 40 बटा का 2 कितना आ जाएगा भाई 20 आ गया, ठीक है। सिंपल है भाई। अगला देखो, अब आपको क्या करना है, 12 28 को जोड़ा था ना, तो अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 38 में कितना जोड़ दें भाई, 19 का 2 गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2 से कटेगा। अगर आप इसको ले जाएं 19 दूना 38, और 38 में इधर कितना जोड़ें, यहाँ पे ये 38 बन जाए 21 में, तो 17 जोड़ेंगे, तो 17 राइट आंसर होगा शायद। देख लो भाई 17, हाँ 17 ही राइट आंसर होगा। देख लो भाई 17 ही होगा, करके देख लो 17। अब मान लो यहाँ पर 17 है, तो आप जोड़ेंगे 21 प्लस 17 करेंगे, और बटे का 2, तो यह बनेगा 38, 38 बटे का 2 बराबर कितना आ जाएगा 19, तो राइट आंसर कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 को देखो एक बार। तो देखो 756 है, और ये आपका 534 है। इन दोनों को माइनस कर दो, तो आप इन दोनों को जो माइनस करेंगे 756 और 534 माइनस करो, 2 2 2, इसकी 3 से गुणा करवा दो, 6 6 6, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, तो आपका आ जाएगा 5 भाई 7 भाई 5 भाई 2, 3 से गुणा, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 5 15, 15 2 17 7 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7, 771 है, 3 दूनी 6, यार क्या गड़बड़ भाई, 3 से मल्टीप्लाई होगी ना, 3 सत्ते 21 का 1, 3 5 15 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7 आ गई यार, ये क्या गड़बड़ भाई, अब की बार गुणा ना होगी का, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये 1 आएगा, अच्छा हाँ ये 1 आएगा यार, 1 आएगा, ठीक है। 3 1 3 1 4, 471, ऑप्शन डी। मैं गड़बड़ गुणा घटाना गलत कर रहा हूँ, ठीक है सर, ऑप्शन ए आ जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34।
57 41 क्या करोगे भाई? 57 41 को, क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, 7 इनको अलग अलग लिखो। 7 चकू 28, सॉरी 7 पच्चे 35, 39 लाना ना। और प्लस में कितना है, इसको सीधे करो यार, प्लस में 4 एकन 4, तो ये आपका 7 पच्चे 35 प्लस का 4 39, 6 तियाँ 18 प्लस में 8 चक्कू 32, यार मैं गलत कर रहा हूँ, 8 चक्कू 32, तो कितना 18 प्लस 32 50, ऑप्शन ए 50 आ गया, ऑप्शन ए 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, थोड़ा सोचो थोड़ा। ये देखो 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, और 4 3 7 हो गए हैं, ठीक है सर। ये किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे ये है सर 7 का क्यूब। और ये किसका है, 9 9 81 नमा, हाँ 9 का क्यूब, और 9 7 16 हो गए हैं, ऑप्शन सी। समझ गए? उम्मीद है आप लोग समझ गए ही होंगे, बहुत ईजी था। आइए अगले पर चलते हैं। इसका देखो भाई, इसका कौन सा है, 36, 36 देख लो भाई, 36 36 कैसे करेंगे, 36 तो 27 की मल्टीप्लाई करवाओ 1 से, 27 इक्कन 27 और 9 तियाँ 27, ठीक है। तो 28 दूना 56 और 64 98, 14 चक्कू 56, तो 4 आएगा। समझे मतलब क्या है भाई, अगर 27 की मल्टीप्लाई 1 से करवाओगे तब भी 27 आएगा, और 9 की करवाओ 3 से तब भी 27 आएगा। तो इधर जब 14 दूनी 28 दूना 56 आया, तो इधर भी आपको 14 चक्कू 56 करना पड़ेगा ना, तो 14 चक्कू 56, ऑप्शन नंबर डी। अगला ये लीजिए, इसको देखिए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, 5 और 3 की करवाओ गुणा, तो 5 तियाँ 5 और 3 की गुणा करवाओगे, 5 तियाँ 15 आ गया, ठीक है 15, और फिर माइनस कर दो, 4 दूनी 8, 4 गुणे 2 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये माइनस करोगे, ये 15 और माइनस 4 दूनी 8, कितना बचा, 7 बचा, और 7 की मल्टीप्लाई को 2 से करवा दो, 14 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे करो भाई, 7 ये 5 की 3 से करवाई, ठीक है, तो 4 7 28 माइनस 5 गुणे 6 5 का 30, तो 28, ये यार क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ करेगा, 6 पंचे 7 को 28, हाँ भाई साहब 15, 4 दूनी 8, तो ये तो गड़बड़ होगी भाई, 6 5, अच्छा ये तो मतलब इसको पहले लिख लो, चलो इसको पहले किसी को रख लो, मतलब इनका अंतर 2 आएगा भाई, किसी 700 को 28, इनका अंतर ले लो, और क्या अंतर ले लो, तो इसका अंतर जो आएगा 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, अंतर 4 आ जाएगा, ठीक है, अंतर ले लो 4 आ जाएगा। अगला लो, अगला भाई क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, 2 का पकड़ो 2 को, तो 2 को पकड़ो 2 का स्क्वायर, 5 को पकड़ो 5 का स्क्वायर, 6 को पकड़ो 6 का स्क्वायर, जोड़ दो, 5 4 9 3 2 5, ओ यार 1 मिनट, 5 1 मिनट यार, क्या करो, 6 6 36 आएगा, हाँ 6 5 11 11 4 15 5 हासिल लगा 1 3 2 5 1 6 65, यानी कि सबका स्क्वायर सिर्फ जोड़ा है, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो 9 4 13 13 4 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 4 10 11 117, 117 राइट आंसर होगा 38 का। आइए 117 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में 117 है। ये लीजिए 39 39, सिर्फ यार 72 माइनस है, 72 माइनस 18 54 कर दो, कितना आएगा, ये आपका आएगा 12 8 18 64 माइनस 38 14 8 6 14, ये बचा 5 में से 3 गया 2 26, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ तक 39 क्वेश्चन थे, और मिसिंग नंबर के 1 ही 2 क्वेश्चन रह गए, उनको अब हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हम उसको कंप्लीट करेंगे, और बहुत कम समय में, हालांकि जल्दी किया है, और मैंने आपसे कहा था अगर आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन को तो और बेहतरीन से समझ में आएगा, ठीक है। 30 मिनट में हमने 40 क्वेश्चन किए रीजनिंग के, तो ये स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा, और मैं पूरा सिलेबस का ये नवंबर के जितने भी दिन बनेंगे बहुत बेहतरीन से हम इनको करेंगे, और पूरा मैराथन एक एक चैप्टर एक दिन में, ठीक है। और हिंदी का पूरा एक शब्दों के लिए 1 शब्द मैंने कंप्लीट किया, उसको भी आप जरूर देखें, वो भी आपको बहुत समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।